वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैजिक मैथ हम बताते हैं, हम मैथ का जादू बताते हैं। जादू नहीं, ट्रिक बताते हैं। अगर जादू बनाना आता होता तो भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची थी। तो जादू नहीं है, ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कर चुके हैं? बहुत अच्छा, थैंक यू। लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए, शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि वो भी मैथ की ट्रिक्स को समझ सके। ठीक है, चलिए आते हैं हम स्टडी की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, जैसे होल नंबर का जोड़ होता है ना, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 4 + 11 15। जोड़ होता है ना, प्लस होता है ना, एडिशन। उसी तरह भिन्न का भी जोड़ होता है, फ्रैक्शन का भी एडिशन होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके पहले आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हर। और न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? अंश। ठीक है, अब आइए हम आते हैं एडिशन पर। एडिशन जो होता है इसका वो अप्रोक्स 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। एडिशन भी 3 टाइप में है और सब्ट्रैक्शन भी 3 टाइप में होता है। पहली टाइप ये होती है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, यानी नीचे जो हर है, वो सेम होना चाहिए। यहां देख लीजिए आप, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। यहां देख लीजिए, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम। हर क्वेश्चन में आप इस चीज को नोट करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, हर में जो लिखा हुआ है वो दोनों नंबर्स में एक जैसा लिखा हुआ है। अगर कहीं पर 3 नंबर भी है, लेट बी, हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर में हम एक नंबर और ऐड कर दें, अगर एक फ्रैक्शन और ऐड कर दें, तो उसमें भी तीनों क्या है? सेम है। तो सेम वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है। कई बार आपको बता चुका हूं, जो चीज आपको आती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चीज नहीं आती तो प्रॉब्लम, पराबलम, प्रेबलम सब हो जाएगा फिर, है ना। और नहीं आता है तो क्या करेंगे? छोड़ना नहीं है, रगड़ देना है पकड़ के, है ना। एजमी रगड़ने दे एड़िया मुझे यही, मुझे यकीन है पानी यही से निकलेगा, पानी यही से निकलेगा। तो आपको भी क्या करना है? रगड़ देना है। और सिर्फ मैथ को नहीं रगड़ देना है, हिंदी के वीडियोस भी आ रहे हैं, उर्दू के भी आ रहे हैं, और वेरी सून आपको इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के वीडियोस भी यहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी, उसका लिंक हमने डाल रखा है, आप वहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, तो यह है पहला क्वेश्चन। यहां भी 11, यहां भी 11। तो हमने क्या किया? एक लंबी लाइन खींची और यहां लिख दिया 11। अब ऊपर में क्या लिखेंगे? जो यहां लिखा है और जो यहां निशान है और जो यहां लिखा है। अब नीचे में क्या लिखा है? 11, 11। और ऊपर में क्या है? 4 + 3। 4 में अगर 3 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? हो जाएगा 8? नहीं, 8 नहीं होगा। क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। ये आंसर हो गया। मैं हमेशा कहता हूं मैथ इज वेरी इजी, बहुत आसान है। बताइए ये इजी है कि नहीं है? 4 + 3 किसको नहीं आएगा? सबको मालूम है। नेक्स्ट, 17 यहां भी, 17 यहां भी। तो हमने वंस एक बार लिखा 17, ऊपर यहां लिखा 9 और यहां लिखा 4। नीचे तो जो है वही लिख दिया। ऊपर 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। मेरा नहीं है, 13। 13 क्या हो गया? 13/17। अब यहां देखिए 50, यहां 50, तो 50 को वंस एक बार लिख दिया हमने। ऊपर ये है 21 और ये है 13, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा? नीचे तो 50 रहा और ऊपर प्लस किया तो हो गया 34। वेरी इजी। बस यहां तक क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ये है 90, ये 37 और ये +40, तो कितना हो गया? 77/90।
अब ये क्या है 37, नीचे 2 बार लिखा है, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, यहां 2 बार लिखा था, हमने इसको 2 बार नहीं लिखा, कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और ऊपर 30 प्लस 32, तो ये हो गया 62/37। हाउ इजी, कितना आसान है। देखिए यहां 3 बार लिखा है, 3 टाइम लिखा है, लेकिन सेम नंबर लिखा है 19 19 19, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ऊपर प्लस करेंगे 60 प्लस 1 प्लस 2, ऊपर सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 19/19। वैसे इसके आगे इसको किया जा सकता है थोड़ा और, लेकिन अभी मैं आपको वो बात नहीं समझा पा रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको ये भी समझाऊंगा। अब यहां 35, यहां 35, तो हमने 1 बार लिख दिया 35, ऊपर ये है 12 और ये है 20, दोनों को प्लस किया, कितना हो जाएगा 32/35, ये रहा आंसर। कितना इजी है ना, देखते रहिए, बहुत आसान है। 2-3 क्वेश्चन और आप करेंगे अच्छी तरह से, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आए तो क्या करेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसड़ी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे और सीखेंगे। ये 91, ये 91, ये लिखा हमने 1 बार 91। ऊपर क्या है 17 17 और प्लस 70, तो ऊपर प्लस किया तो 87 और नीचे क्या हो गया 91, हो गया आंसर, है ना इजी। अब देखिए यहां 85, यहां 85, तो हमने लिख दिया 1 बार 85, ऊपर 23 प्लस 50, ऊपर ऐड किया तो आंसर आया 73 और नीचे था 85। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए लास्ट है, ये भी 93 और ये भी 93, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ऊपर वाले को, ऊपर में दोनों सेम है, देख रहे हैं ना, नीचे भी दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, तो नीचे में दोनों सेम है तो 1 बार लिखा, ऊपर में दोनों सेम है तो 1 बार नहीं लिखेंगे, उसको जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। 42 प्लस 42, तो ये हो गया 84/93। कंसेप्ट समझना है हमको इसका, क्वेश्चन तो आपने समझा, इसका कंसेप्ट समझिए, बेसिक जो इसका थ्योरम है वो समझना है हमको, कि अगर डिनोमिनेटर यानी के हर में नंबर सेम है तो उसको चाहे 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, जितना भी हो, उसको वंस 1 बार ही हमको लिखना है, 2 बार 3 बार नहीं लिखना है। अब बाकी जो नंबर ऊपर में है उसको प्लस करके लिख देना है, इस तरह से, बहुत इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर समझ लीजिए, अगर 3 बार फ्रैक्शन है तो हमको 3 बार 19 नहीं लिखना है, हमको कितने बार लिखना है, 1 बार लिखना है, और ऊपर 16 प्लस 1 प्लस 2 जो ऐड करके आंसर आई लिख देना है, हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन को आप देखिए, चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ ऐसे फ्रैक्शन का एडिशन हम करेंगे जिसका न्यूमरेटर सेम नहीं है। इसके पहले जो हमने फ्रैक्शन किया उसमें क्या था, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे इसे, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर नहीं है। न्यूमरेटर कहां है, ऊपर है, न्यूमरेटर कहां है, ऊपर है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, ये नहीं कह रहा हूं, दुनिया बड़ी जालिम है। दुनिया तभी तक हसीन है जब हमारे आपके सिर के ऊपर में बाप का, फादर का, मदर का हाथ पड़ा हुआ है, या किसी गार्जियन का हाथ पड़ा हुआ है, बड़े भाई बहन का हाथ पड़ा हुआ है, तभी तो दुनिया अच्छी लगती है। और जब फाइनल लाइफ में आप पैर रखते हैं ना, जब एक्टिव लाइफ में आप जाते हैं ना, जब 2 पैसा कमाने की आप सोचते हैं ना, और जब आप उतरते हैं ना मार्केट में, चाहे नौकरी करके या बिजनेस करके, तब पता चलता है लोग कैसे घुमाते हैं, लोग कैसे आपको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर देते हैं। इसलिए होशियार रहिएगा। तो ये 12 और 10, 12 और 10 क्या है, न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर है। ये हिंदी में क्या कहते हैं, हर। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है। ये 12 है और ये क्या है, 10। तो ऐसी हालत में पहला काम हमको क्या करना होता है, एलसीएम, लस निकालना होता है हमको। अब आपको लस मालूम करना आता है या नहीं,
आता है तो बड़ी अच्छी बात, और अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मौजूद है, ऐप पर जाइए, उसमें कोर्स है इजी मैथ, आसान गणित, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, 100% फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसमें आप देख लीजिए कि हाउ टू फाइंड एलसीएम, लसा कैसे निकाले, और उस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आप वहां से सीख जाएंगे। तो पहले हम 12 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ऐसे देखिए, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। अब करना क्या है कि इस 12 को भी 60 लिखना है, हमको 60 लिखना है, और 10 को भी 60 लिखना है, 60 लिखना है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, लो 12 को भी 60 लिख दिया और 10 को भी 60 लिख दिया, लिख दिया। ऐसे ही लिख देने से काम थोड़ी चलेगा। ये तो 12 था, आपने 60 कैसे लिखा, कैसे लिखा आपने 60, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा ना, 12 5 जा 60, 12 पंजे 60। बस जो काम इसके साथ किया वही इसके ऊपर वाले के साथ कर दीजिए। आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 5 जा 55, 11 पंजे 55। ये तो बेचारा 10 था, आपने क्या लिख दिया 60, यानी इसको कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 6 से, ऊपर वाले को भी 6 से कर दीजिए। 7 6 जा क्या हो गया 42। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, फिर पुरानी बात याद आई कि नहीं आई। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है और ऊपर वाले को प्लस कर देना है, प्लस करके 97/60, ये आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए एक बार, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, हिंदी में कहते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्तय। एलसीएम निकाला हमने, आंसर क्या आया 60। हमने क्या किया, इस 12 को भी 60 लिखा और इस 10 को भी 60 लिखा। तो 12 को 60 लिखने का मतलब है, 12 को 60 लिखने का मतलब है कितने से गुणा किया, 5 से, तो 11 पंजे 55। 10 को हमने 60 लिखा, कितने से गुणा किया, 6 से, तो 7 छक्के 42। अब ये दोनों तो सेम आ गया ना, तो जब ये दोनों सेम आ गया तो ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया। दूसरे एग्जांपल पे आइए, 8 है और 6 है, तो 8 और 6 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और आप चाहें तो हमारे ऐप पर इजी मैथ को चेक कर सकते हैं, उसमें फिर से वो वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख लीजिए। तो ये एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब समझिए, ये 8 है, हम क्या लिख रहे हैं 24, ये 6 है, हम क्या लिख रहे हैं 24। तो ये 8 को 24 लिखा हमने, 8 को 24 हमने लिखा, यानी हमने इसको किससे गुणा किया, 3 से, तो 5 को भी 3 से कर दीजिए। ये 6 है, हमने 6 को 24 लिखा, यानी कितने से गुणा किया, 4 से, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 चौके 4। क्या हो गया, दोनों का नीचे वाला नंबर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो एक बार लिख दीजिए और ऊपर प्लस कर दीजिए, ये रहा आंसर। इसको देखिए, ये 10 है और ये क्या है 15, दोनों नंबर अलग है। दोनों नंबर अगर सेम होता तब तो हम एक बार लिख देते, लेकिन दोनों अलग है तो एलसीएम निकालिए, 10 का और 15 का, ये रहा एलसीएम 10 का और 15 का। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर एलसीएम निकालना नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे ऐप पर इजी मैथ एक कोर्स है, उसके अंदर उसका वीडियो मौजूद है, आप उसे 2-4 बार देख लें, वहां से सीख लेंगे आप उसे। अब एलसीएम आया क्या, 2 3 जा 6 5 जा 30, 2 3 6 पंजे 30। तो अब 10 को भी 30 लिखा और 15 को भी 30 लिखा। 10 को 30 लिखने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 3 9। अब 15 को 30 लिखने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से,
तो 7 दूनी 14, 14। अब ये 30 को एक बार लिख दिया, ये रहा 9 प्लस 14। जब नीचे में डिनोमिनेटर सेम आ गया तो कहानी फिनिश है। एक बार नीचे लिख दीजिए और ऊपर में प्लस करके लिख दीजिए। ये हो गया 23/30। क्लियर? इस एग्जांपल को देख लीजिए, ये 8 है और ये क्या है 12। दोनों डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, तो क्या करेंगे हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ये रहा 2 1 जा 2 और ये रहा 3 1 जा 3। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। ये 24 आया। अब इस 8 को भी आप 24 लिखेंगे और 12 को भी आप 24 लिखेंगे। बहुत इजी है। 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया? 3 से। 8 तिये 24 होता है, तो 5 को भी 3 से कर दीजिए। 5 तिये 15। 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया? 2 से। 12 दूनी 24। अब 5 को 2 से कर दीजिए। 5 दूनी 10। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एक बार लिख दीजिए 24, ऊपर 15 प्लस 10 बराबर 25/24। ये रहा आंसर। अब कंसेप्ट समझेंगे। पहला काम क्या करना होता है, दोनों डिनोमिनेटर का क्या निकाल देना है? एलसीएम। जब एलसीएम निकल गया तो दोनों डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया उसको भी वही लिखा और इसको भी वही लिखा। यानी एलसीएम 30 आया ना, तो 10 के बदले में यहां 30 लिखा और 15 के बदले में भी 30 लिखा हमने। अब हम देखते हैं कि 10 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 30 आया? 3 से। तो 10 के ऊपर जो नंबर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 तिये 9। 15 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 30 आया? 15 दूनी 30, तो 7 दूनी 14। बहुत आसान। अब नीचे वाले दोनों नंबर को हमने एक बार लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम आ गया तो अगर 2 फ्रैक्शन है तो 3 फ्रैक्शन है तो चाहे जितना फ्रैक्शन हो उसको लिखना पड़ता है एक ही बार, और ऊपर में प्लस कर दिया, जो आंसर आया वो आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी एक टाइप और बची है, उसको भी देख लीजिए, आज का लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखिए। 4 होल 1/4 प्लस 3 होल 5/6। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 4 पूर्णांक 1/4 प्लस 3 पूर्णांक 5/6। ऐसे फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं। ऐसा पढ़ा था हमने कुछ? अरे ये नहीं पढ़ा था भाई, हमने ये पढ़ा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं। दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसे सिर मत हिला दिया कीजिए, समझ बूझ के सिर हिलाइए। हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर को मिक्स्ड कैसे बनाते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं। हिंदी में समझ लीजिए कि हम मिश्रित भिन्न को असाधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं और असाधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये जो भिन्न है, ये जो फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्रित। मिक्स्ड क्यों मिक्स है? मिला हुआ है। एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, एक पूर्णांक है और एक भिन्न है। 2 टाइप के नंबर्स मिले हुए हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना, असाधारण बनाना। हमने इसके पहले सिखाया है, आप हमारे वीडियोस में ऐप पर मौजूद है, देख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसमें प्लस कर देना। 4 चौके 16 और उसमें प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 17/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना। 6 तिये 18 और उसमें 5 प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 23, 23/6। अब जो सामने में आपके है उसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है क्या? नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो पहला काम हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 दूनी 4 तिये 12, इसका एलसीएम आया। तो अब इस 4 को भी हमको क्या लिखना है? 12, और 6 को भी क्या लिखना है? 12। ठीक है,
तो ये 12 है, तो कैसे 12 है? 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो 12 आया। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 12 कैसे आया? इसको 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम आ गया। आ गया? जब दोनों सेम आ गया तो हम कितनी बार लिखेंगे इसको? एक बार। ऊपर इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 97 और बाई 12। ये असाधारण भिन्न है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसे। तो मैं यहां कन्वर्ट करके नहीं बता रहा हूं, एक और वीडियो इसके पहले का है जिसमें मैंने कन्वर्जन समझाया है, आप वहां से समझिएगा उसको। अब इसको क्या करना है? पहला काम तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना और उसमें इसको प्लस कर देना है। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 7 को जोड़ देंगे तो 157। देखिए 15 10 150 और 7 को प्लस किया तो 157 और डिवाइड बाय 15। इसको करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 से कम 10 और उसमें एक प्लस कर देंगे तो 11 बाय 10 हो गया। अब ये 15 है, ये 10 है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का, ये रहा 15 और 10 का एलसीएम। बहुत ही इजी है, 2 3 6 और 6 पंजे 30, 30। तो अब इस 15 को भी हम 30 लिखेंगे और 10 को भी 30 लिखेंगे। क्या होगा? 15 को किससे मल्टीप्लाई किया तो हमने 30 लिखा? 2 से। तो 157 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 314, 314। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 30 हुआ। 10 को किससे गुणा करेंगे तो 30 होगा। 10 पंजे 30 है कि नहीं? है नहीं, 10 पंजे 30 नहीं, 10 तिये 30 होता है। याद रखिएगा, दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसे ही डॉज देती है। तो 10 तिये 30 तो 11 तिये 33। अब ये क्या हो गया? 30। ऊपर में दोनों को प्लस कर दीजिए। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअली में। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा ले तो आपको पता चलेगा मैथ इज वेरी 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 इजीएस्ट, आसान है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। अब इसको क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 22 से कम 22 और 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 23। 33 से कम 33 और 1 जोड़ दिया तो 34। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए हर क्वेश्चन को मैं बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आप बार बार सुने और मैं जब पूछा करूं तो बोला भी करें, चाहे गलत ही क्यों ना हो। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में और वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जो बच्चा बगुआ देके चलता है, बगुआ समझते हैं, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों से चलता है। बच्चा जो 1 साल 1.5 साल का होता है, 1.25 साल का, 6 महीना 8 महीने का, तो वो हाथ और पैर दोनों से चलता है। तो वो चलने में कभी गिरता है क्या? गिरता है? नहीं गिरता। लेकिन कौन गिरता है? वही जब थोड़ा बड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है, चलने के लिए ट्राई करता है, वो दूसरों को देखता है तो वो खुद भी चलने की कोशिश करता है, तब धड़ाम धड़ाम गिरता है। आप भी जब 1 साल के थे तो धड़ाम धड़ाम गिरे होंगे। और ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं गिरा होगा, मैं भी जरूर गिरा होगा। तो इसीलिए जब आप मैथ करेंगे या कोई चीज सीखेंगे तो आपसे गलतियां तो होंगी, और गलती होना इस बात का प्रमाण है कि आपने कोशिश किया, आपने ट्राई किया। याद रखिए, अगर कोई गलती कर रहा है, यह इस बात का प्रूफ है कि ही और शी ट्राइड, उसने कोशिश जरूर किया, इसीलिए वो फेल हुआ। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो फेल कहां से होगा? जो कोशिश करेगा तो 2 बातें होंगी, या तो फेल होगा या तो क्या होगा? पास। और जो कोशिश नहीं करेगा उसके लिए एक ही बात होगी, फेल। वो पास होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं जब बोलूं तो मेरे साथ आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, फिर देखिए कि आपने जो कहा वो सही है या नहीं। तो ठीक है, 22 और 33 का एलसीएम निकालेंगे। बहुत इजी,
2 से किया, फिर 3 से किया और फिर 11 से किया। आपको अगर ये बात ना समझ में आ रही हो कि कैसे मुझे पता चला कि ये 2 से होगा, कैसे मुझे पता चला ये 3 से होगा, तो हमारे वीडियोस में पहले एक वीडियो है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ऐप पर मौजूद है, इजी मैथ वाले कोर्स में है, ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसमें हमने ये सिखाया है कि किसी नंबर को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे, किसी नंबर को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 से होगा या नहीं, 4 से होगा या नहीं, उसमें हमने ये बताया है। बहरहाल, तो 2 3 6 और 11 66, 11 3 33 और 33 दूनी 66, 66। अब हम इस 22 को भी 66 लिखेंगे और 33 को भी 66 लिखेंगे। तो ये 22 को 66 क्यों लिखा हमने, कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, ऊपर वाले को भी 3 से कीजिए, 69। 33 को 66 हमने लिखा, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 से, तो इसको भी 2 से कर दीजिए। अब जब ये दोनों नंबर सेम आ गए तो इसको एक बार लिखेंगे हम, और यहां लिखेंगे 69 प्लस 68। क्या आंसर आएगा देख लीजिए, 137/66। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आंसर फाइनल नहीं है, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, जहां से उसको सीधा किए थे वहीं से उसको फिर उल्टा कर देना है। और ये कन्वर्जन मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में समझा के रखा है, आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको सिखाया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, कि भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है। हमने 3 टाइप का फ्रैक्शन देखा यहां। पहला ऐसा था जिसका डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम था। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि डिनोमिनेटर अलग अलग था, और फाइनली इस एग्जांपल में हमने देखा कि डिनोमिनेटर तो अलग था ही, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले क्या बनाया, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को फिर क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम करके हमने दोनों एलसीएम को, दोनों जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर पे एक बार लिखा और ऊपर के नंबर्स को प्लस कर दिया, और इस तरह से ये आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट में लिखिए कि क्या बात आपको समझ में नहीं आ पाई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो बात किसी और तरीके से, किसी और प्रोसेस से हम आपको समझा सकें। थैंक यू।